जी जी। दो भाई थे, आपने मैं अब मुझे आप लोगों को तिलावत करवानी है। तिलावत भी आप लोगों से सुन लेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों का तिलावत करने का दिल चाह रहा है, सारे बच्चों का चाह रहा है। मेरा दिल कर रहा है। आपका दिल कर रहा है तो आपसे हम जरूर तिलावत सुनते हैं। चलें, आप हमें सूरह फातिहा की तिलावत सुनाएं। चलें, आप तिलावत करें तो उसके बाद हम बाकी क्लास करते हैं। हिरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। सुम्मामीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा। खिरत सलामत रहें, अल्लाह ताला आप पे ढेरों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। जब आप लोग तिलावत करते हैं जब आप लोग तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, ठीक है। और शैतान को बहुत रोना आता है, वो बहुत खफा होता है, तो वही हमारा दुश्मन है, उसको पंच भी लगता है, और वो उसके साथ जो हमारी उसके साथ जो हमारी फाइट हो रही होती है ना, उसमें वो हार रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा आगे चलते हैं। मैं आप लोगों से सारों से सुनूंगी। हम आज की थोड़ी सी चीज पढ़ लें, फिर सारे बच्चों की बारी आएगी। छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं सबसे तिलावत ही सुनती हूँ आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप हम लोगों ने कल पढ़ा था सदके के बारे में, कि हम जो चीज अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किसी दूसरे को देते हैं, वो क्या कहलाता है? वो सदका कहलाता है। सबका अच्छा जी। कहलाता है। हाँ, वो सद जो हम इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक भी इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये भी कल हमने पढ़ा था, सदका के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला इतने राजी होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हम एक चीज देते हैं और अल्लाह ताला उसको कितना बढ़ा देते हैं। जैसे किसी ने एक गंदम का दाना जो है वो बोया और उसमें से 7 बालियां निकली, हर बाली में 100 उसके अंदर दाने हो, इस तरह अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा अजर सवाब कर देते हैं। बोर्ड के साथ नहीं खेलें बच्चे। ये इन्फाक, ये किस चीज का सवाब है? इन्फाक का सवाब है। इन्फाक क्या होता है? अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, अल्लाह ताला की राह में किसी को कुछ देना। अच्छा, अब अल्लाह की रजा के लिए देना। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, कि हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए किसी की मदद करेंगे। ठीक हो गई। इसमें एक बात तो आप लोग ये समझ लें कि जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी को पैसे दें, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो चीजें हैं आप सिर्फ वो ही दें। किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी के साथ प्यार से बात करना, किसी की मदद कर देना, ये भी सदका है। और ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और इसका भी बहुत ज्यादा अजर सवाब है। जैसे ये छोटे बहन भाई हैं ना, इनको किसी मदद की जरूरत है, होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पानी पीने की जरूरत है, ठीक है। या कोई आपका छोटा बहन भाई है, वो चेयर पे चढ़ना चाह रहा है, नहीं चढ़ सक रहा, कोई ग्लास उठाना चाह रहा है, उसको उसकी नहीं वो कर पा रहा है, तो आप उसकी मदद कर देंगे तो ये भी सदका है। अम्मी अब्बू की बात मानना भी सदका है, मुस्कुराना भी सदका है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये तो बात बच्चों को समझ आ गई कि पैसों के अलावा हम छोटे छोटे अच्छे काम जो करते हैं वो भी सदका होता है। अच्छा, अब एक मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप लोगों ने बताना है कि उसमें तो फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगी, वो आप लोगों ने बताना होगा। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, दो बच्चे हैं। जी जी किरत, किरत आप कुछ बात करना चाह रही हैं? मेरी बहन करना चाहिए। I don't जी, like stories actually. I like games. आपको गेम्स पता पसंद है, आपको स्टोरीज पसंद नहीं है। चले, आप आपको कोई गेम भी देंगे खेलने के लिए, लेकिन अभी आप गौर से एक कहानी सुने। कहानियां भी मजे की होती हैं। इसमें से एंड पे फिर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, इसलिए सबने बहुत अटेंटिव होके सुनना है। भाई प्यारे बच्चों, दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं। एक बच्चा है हारिस और एक बच्चा है नदीम।
ठीक है। तो हारिस और नदीम दोनों के पास क्या है? दोनों के पास हैं भाई स्वीट्स हैं, मजे मजे की चॉकलेट्स हैं, और उन्होंने यही क्लास सुनी हुई है कि हमने सदका करना है। ठीक है। तो वो बाहर खेल रहे हैं, तो ऐसे में वहां पे चंद एक बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जो कूड़े में से क्या इकट्ठा कर रहे हैं? कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो हारिस तो जल्दी से जाता है और अपनी एक दो चॉकलेट्स उनको दे देता है। ठीक है। नदीम भी जाता है, वो भी चॉकलेट्स दे देता है, और दोनों का जो तकवा मीटर है वो फरिश्तों के पास है। ठीक है। दोनों का तकवा मीटर जो है वो फरिश्तों के पास है, डीड रजिस्टर फरिश्तों के पास है। ये देखें, ये है हारिस का, रेड कलर का। ठीक हो गया। ये हारिस का है, और ये जो ब्लू है ये नदीम का है। अब दोनों के पास चॉकलेट्स थी, दोनों ने कबाड़ा इकट्ठा करने वाले बच्चों को चॉकलेट्स दी हैं। लेकिन पता है हुआ क्या है? हुआ ये है बेटा, हफ्सा बोर्ड गंदा नहीं करें। ऐसा हुआ है कि हारिस का तो जो तकवा मीटर था ना वो राइज हो गया है, वो ऊपर की तरफ चला गया है चॉकलेट्स देने से। लेकिन जो नदीम का तकवा मीटर है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, वो जरा भी ऊपर नहीं हुआ, हालांकि दोनों ने चॉकलेट्स दे दिए। अब क्या वजह हो गई? कौन बताएगा कि हारिस का क्यों ऊपर चला गया और नदीम का ऊपर क्योंकि क्यों नहीं गया? ठहरो, मैम सारों नदीम से एक मिनट, एक मिनट, के मैम बारी क्या मैं बारी, बताऊं मैं बारी बारी, बताऊं अनाया बेटी आप बताएं, बारी बारी, सब बच्चे माइक म्यूट करें, जिस बच्चे से पूछूं वो बताए। अनाया, हारिस का तकवा मीटर ऊपर क्यों गया और नदीम का क्यों नहीं गया? हारिस का इसलिए ऊपर गया क्योंकि उसने अपनी चॉकलेट्स दे दी थी और नदीम ने उसको चॉकलेट्स नहीं दी थी। नहीं, नदीम ने भी दी हैं मैं बताऊं चॉकलेट्स, तो नदीम ने भी दी हैं, लेकिन तकवा मीटर नहीं चेंज हुआ। हारिस का राइज हो गया, हारिस का ऊपर चला गया, नदीम का नहीं गया, हालांकि मैं नदीम ने बताऊं भी चॉकलेट, दोनों ने चॉकलेट्स दी हैं। उसने कम थी अच्छा, जितनी थी में हफ्सा नदीम बताएंगी। सब एक मिनट, बारी बारी, हफ्सा आप बताइए। मिस नदीम का इसलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि उसने हारिस को देख के किया था कि फिर हारिस अगर नदीम ना देता तो फिर हारिस ना उसे कहीं चलाया और हारिस गिरा था। हम्म। अच्छा जी, और ये तो हफ्सा ने जवाब दिया, अब कौन बच्चा जवाब देगा? हाँ जी, अनाया और हफ्सा ने दे दिया है जवाब। और अब किरत बताएंगी। किरत आप बताएं, हारिस का तकवा मीटर ऊंचा हो गया है, नदीम का नहीं हुआ, क्या वजह हुई? दोनों ने चॉकलेट्स दी थी। टीम की इसलिए नहीं हुआ था कि क्या खबर उनकी उनकी शो ऑफ वाला एटीट्यूड होके देखो मैंने ज्यादा दिया तुमसे। हम्म। और किरत ने अगर कहा आप कि क्लोज करते हैं फिर हमको सवाब नहीं मिलते, शैतान के बैड डीड्स मिलते हैं। अच्छा जी, फातिमा आपका क्या ख्याल है? अगर हम रमजान में करते हैं तो 70 गुना मिलते हैं। 70,000। मिस हारिस ने हम्म। वही चीज दी थी जो उसको पसंद थी, और उसने अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज पसंद की जो उसको पसंद थी, लेकिन नदीम ने वो चीज नहीं पसंद की जो उसको पसंद नहीं थी। नदीम ने वो चीज दी, जो चॉकलेट्स में से वो चॉकलेट दी जो उसको पसंद नहीं थी, वो चॉकलेट उसने दी। और किरत ने बताया कि उसका एटीट्यूड जो था वो दूसरों को शो करवाने वाला हो गया था। हफ्सा ने भी यही बात की। अंबर आपका क्या ख्याल है? नदीम का जो तकवा मीटर राइज नहीं हुआ, ऊपर नहीं गया, उसकी क्या वजह हो सकती है? अंबर बताएं। क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। और नीयत का वैसे किसको, हम आम बंदों को भी पता चल जाता है नीयत का, या नीयत का सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है? अल्लाह ताला को पता सिर्फ होता है। अल्लाह ताला को। सिर्फ अल्लाह, नीयत का सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और खिरद आप बताएं, क्या वजह हुई कि नदीम नदीम का तकवा मीटर राइज नहीं हुआ, तकवा इंक्रीज नहीं हुआ उसके मीटर पे? मैम मुझे खिरद क्या? बताना है। मैम मुझे बताना है। आयत बताना चाह रही हैं, बताएं। आयत के बाद खिरद बताएं फिर। आयत बेटी बताइए। क्या बताना है?
कि नदीम नदीम जो कि था वो नदीम का क्यों नहीं उसका तकवा क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, उसका लेवल क्यों नहीं। क्योंकि उसका शो ऑफ करने पे और वो उसकी नीयत नीचे गई थी। हाँ जी, ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, और कौन बच्चा रह गया? खैरत ने नहीं बताया मुझे। खैरत बेटी आप बताएं। खैरत मिस, क्योंकि उसने अपनी यस खैरत उसकी जो बताइए। फेवरेट चॉकलेट नहीं थी उसने वो ओके, शाबाश, आप सारों ने ठीक बताया है। सब बच्चों ने जो जो चीजें बताई हैं वो ठीक बताई हैं। अब आप लोग सारे एक दफा गौर से सुन लें। जब हम सदका करते हैं, सब बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना बहुत रिवॉर्ड है ना सदके का, और रमजान में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मिस तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुन लें। जब हम सदका करते हैं तो हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने की होनी चाहिए। सिर्फ ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे प्यार करें जाए, अल्लाह ताला हमसे प्यार करें, अल्लाह हमसे राजी हो। हाँ है, अल्लाह ताला हमसे राजी मिस हो, अल्लाह ताला हमसे खुश हो, अल्लाह ताला के लिए हम सदका करते हैं। अच्छा, अब हारिस ने तो फौरन से वो चॉकलेट्स उस बच्चे को इसलिए दी थी कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। और नदीम ने क्यों दे दी? नदीम ने इस खौफ से दे दी कि हाय अल्लाह, हारिस क्या कहेगा, मैंने नहीं दी और उसने दी। जब हमारे जहन में ऐसी चीज आ जाए ना, फिर हमारा सदका नहीं कबूल होता। या हम किसी को, जो किरत और आयत में बात की थी कि एटीट्यूड क्या हुआ, दिखावे का हो गया, लोगों को दिखाने का हो गया। कि लोग कहें कि कितना अच्छा है नदीम, कितना अच्छा है वो, दूसरे बच्चे को अपनी चॉकलेट्स दे रहा है, ये सोच आ गई, फिर भी सदका कबूल नहीं होगा। अच्छा, उसकी चॉकलेट्स में से जो सबसे खराब चॉकलेट थी वो उसने उठाकर सदका के लिए दी, ऐसी चीज भी कबूल नहीं होती। अगर हम सबसे गंदी चीज उठाकर देते हैं, देखिए अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, कितने अजीम है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। सब कुछ अल्लाह ताला का है, सारी पावर्स अल्लाह ताला की हैं। हमारे पास जो कुछ है वो भी अल्लाह ताला का है। तो जब हम अल्लाह ताला को अपनी चीजों में से उठा के सबसे गंदी चीज देंगे, तो बताएं ये कोई अच्छी बात होगी? हम तो जो सदका देते हैं वो हम लोगों को तो नहीं देते ना, वो तो हम अल्लाह ताला के लिए गिफ्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना? तो फिर क्या, कैसी चीज निकालनी चाहिए? सब अपनी फेवरेट सबसे चीज, अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे प्यारी चीज निकाल के देनी चाहिए। सबसे मजे वैसे की। हम वैसे हम ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कुछ हरज नहीं है कि हमारे पास, हमने एक नया सूट सिलवाया है ना, और हमारे पास एक पुराना सूट पड़ा है और वो अच्छी हालत में है, फटा हुआ नहीं है, खराब नहीं हुआ हुआ, तो वो भी हम सदका दे सकते हैं, उसका भी सवाब है। लेकिन अगेन नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह को राजी करने की। उसमें भी कोई बुराई, नहीं, कोई हरज नहीं है। लेकिन ये नहीं कि जो बिल्कुल ही फट गया है, जो पहनने के काबिल ही नहीं रहा, बिल्कुल खराब हो गया, वो उठा के हम किसी को दें, यूं नहीं। पुराना हो गया है, बहुत सारे हमारे पास खिलौने थे, नए खिलौने और आ गए हैं, पुराने खिलौने अच्छी हालत में, उनसे खेला जा सकता है, तो वो हम गिफ्ट दे सकते हैं दूसरे को। लेकिन जो बिल्कुल टूट फूट गए हैं, खेल के काबिल ही नहीं रहे, भाई वो नहीं सदका किए जा सकते। ठीक बात हो गई, ये बात बच्चों को समझ आ गई। अब एक और बात गौर से सुने। अब एक और स्टोरी आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ। दो बच्चे हैं, ठीक है, दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, चलें, ठीक, क्या नाम रखे उनके? किरत और आयत। किरत और आयत, तो ये तो हमारी क्लास के बच्चे हो जाएंगे ना, इनके नहीं। चले, किरत और आयत आप बताएं, दो फेवरेट नाम बताएं। फातिमा। फातिमा भी क्लास में है बच्चा? नहीं, जो क्लास के बच्चे हैं। जैनब और अफीरा। मिस मैं बताऊं? बताएं किरत। मरियम और आयशा। मरियम और आयशा। सॉरी आयत, आपने जो मुझे नाम बताया ना वो मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए उनका ले लेते हैं, मरियम और आयशा ले। हम्म जैनब और अफीरा।
जैनब, एक जैनब कर लेते हैं, एक आयशा कर लेते हैं। एक खिरत वाला नाम हो गया, एक आयत का हो गया। जैनब और आयशा दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, बहनें, और उनके घर उनकी मेड आती है। ठीक है। तो मामा ने उनको कहा था कि आपने अपने अच्छे अच्छे जो आपकी ज्वेलरी है पुरानी वो निकाल दें, ताकि ईद पे ये बच्ची भी अच्छी सी ज्वेलरी पहन सके। ठीक है। तो अब जैनब ने अपनी चूड़ियां निकाल दी और आयशा ने अपने टॉप्स निकाल के दे दिए। अब ईद वाले दिन वो बच्ची तैयार होके आई है, उसने वो चूड़ियां भी पहनी हुई हैं और टॉप्स भी पहने हुए हैं। तो जैनब ने तो चूड़ियां देखी, टॉप्स देखे, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, ये मैंने अपनी फेवरेट वाली चूड़ियां दे दी थी इस बच्ची को, आपने कबूल करना है और आपने मुझे ढेर सारा अजर सवाब देना है। और जो आयशा बेटी थी ना, उसने क्या किया, उसने जैसे ही वो मेड की बेटी देखी ना, उसको देख के कहती है, अच्छा ये तुमने वो वाले टॉप्स पहने हैं जो मैंने दिए थे, मेरे वाले टॉप्स पहन के आ गई हो ना ईद पे, ये वही टॉप्स है ना जो मैंने दिए थे आपको। तो वो इतना एम्बेरस हो जाती है, वो जो मेड की बेटी होती है बहुत एम्बेरस हो जाती है, उसके साथ उसकी और फ्रेंड्स भी होती हैं, तो वो बहुत एम्बेरस फील करती है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो आयशा ने काम किया है, क्या आयशा का सदका कबूल होगा? नहीं। नहीं आयशा का सदका कबूल नहीं नहीं होगा। होगा। आयशा का सदका कबूल ऐसे में जब हम किसी को सदका देते हैं और साथ ही हम उसको मेंशन कर देते हैं कि हमने तुम्हें चीज दी है, या हम उसका किसी वक्त दिल दुखा देते हैं, तो फिर हमारा सदका कबूल होता है? नहीं नहीं। तो हमने, चूंकि आप लोगों ने जब भी किसी को कोई चीज देनी है, तो आपने जहन में रखना है कि आप इस बंदे को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को। तो अच्छी प्यारी साफ सुथरी नीट करके चीज देनी है, दिल नहीं दुखाना, जताना नहीं है, उसको एहसास नहीं दिलाना कि हमने तुम्हें चीज दी, और दिल में अल्लाह ताला से डरते रहना है कि अल्लाह जी कबूल कर लें। हाँ जी, अब क्या कौन सा बच्चा क्या बात करना चाहता है? Can we play game now? आपने अब गेम मैं खेलनी है, बच्चों ने गेम मैं खेलनी है। ठीक है, हम गेम खेल सकते हैं, एक 1 मिनट आप लोगों के लिए गेम है जी। मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मैंने बताया था हम टाइम देख लें, हमारे पास टाइम कितना है। हमारे पास 6 मिनट्स हैं। सारे बच्चे अलर्ट हो जाएं। इसमें हमने एक किसी बच्चे से छोटी सी तिलावत भी सुननी है। फातिमा बेटी सुनाएंगी। फातिमा, आप हफ्सा सुनाना चाह रही हैं। चलें हफ्सा, आप हफ्सा आप सुनाइए सूरह फातिहा, जल्दी से आप सुनाएं, फिर उसके बाद हम अपनी गेम शुरू करते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा पढ़ा। A1, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों की बना रहे हैं 2 टीम्स, हम अपनी गेम स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट एक कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोगों की होंगी 2 टीम्स, टीम ए और टीम बी। टीम ए में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं? अंबर, अनाया, खैरत। और टीम बी में हवा, फातिमा, We're in team A. हफ्जा, और आयत और किरत। आयत टीम ए में और किरत टीम बी में। सारे बच्चों के नाम हो गए, किसी का रह तो नहीं गया? Ma'am, please do my sister in A. हाँ जी, किरत टीम बी में और आयत टीम ए में। अभी आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चों को। मिस, जी, मेरा नाम नहीं हुआ। खैरत का मेरा हुआ है ना, टीम ए में खैरत है ना।
Ma'am, please do my sister and team app. मिस मैं किस में हूँ? किरत टीम ए में है, चलें किरत को भी टीम ए में कर देते हैं। हफ्सा, हवा मिस और मुझे भी टीम ए में। दूसरी छोटी वाली भी हफ्सा इधर हो गई। चलें, अब बोलना नहीं है बच्चों ने बिल्कुल। रोजा, रोजा किस किस चीज, अच्छा एक रोजा तो ये होता है कि हम लोगों ने खाना पीना नहीं होता। दूसरा रोजा क्या होता है, हमारी आंख का भी होता है, जबान का भी होता है, हाथ का भी होता है, पाँव का भी होता है। सारे एज हम यहाँ इकट्ठे कर देते हैं, हमजा को भी यहाँ लेते हैं। जहन का भी होता है, पेट का भी होता है, कान का भी होता है। बच्चों को पता है ना, सारे बॉडी पार्ट्स का रोजा होता है। रोजा सिर्फ ये नहीं होता कि खाना पीना नहीं है, हर हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं सबका रोजा है। अब मैं एक चीज, एक नाम बोलूंगी और आपने बताना है कि वो चीज किसके साथ एसोसिएटेड है, किस चीज के रोजे के साथ एसोसिएटेड है। पहली एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ने का ताल्लुक हमारे कौन से बॉडी पार्ट के साथ है, किस रोजे, कौन से हिस्से के रोजे के साथ? जुबान के साथ, खामोशी से जुबान, पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हम, खामोशी से पढ़ रहे हैं, चुप करके दिल में। दिल के साथ, दिल के साथ, आंखों के साथ। आंखों के साथ, ठीक है। हमारी आंखों का रोजा है जो है ना, वो है कि किताबें पढ़ना। चलें इससे भी आसान कर देती हूँ, मैं बॉडी पार्ट बोलूंगी और आपने मुझे बताना होगा कि कौन सा काम जो है वो उससे रोजे से मुतल्लिक है। जैसे मैंने कह दिया आंखें, और मैंने कहा कि आंखों का रोजा टूट गया तो बच्चे कहेंगे कार्टून देखना, या मैं कहूंगी आंखों का रोजा बहुत अच्छा हुआ तो बच्चे कहेंगे कुरान पढ़ना। ऐसे आप लोगों ने बताना है और हर एक के मार्क्स लगेंगे। चलें जी, फर्स्ट टर्न है टीम ए में। अंबर, अंबर कानों का रोजा टूट गया है, क्या हुआ? अंबर, गाने सुनने से। गाने सुनने से। आंखों का रोजा टूट गया किससे? गाने सुनने से, बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। हफ्जा, जबान का रोजा बहुत अच्छा हो गया, तकवा बढ़ गया। कोई बुरी बात हफ्जा, ना कहने से और साथ में कुरान पढ़ने से। कुरान पाक की तिलावत करने से। अच्छा आप जहन में रखिएगा, जो चीजें हो रही हैं वो दोबारा नहीं बोलनी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। आयत, पेट का रोजा टूट गया, खाने खाने से। खाना खाने से, कोई ना कोई चीज खा ली रोजे के दौरान। अच्छा जी, जहन का रोजा टूट गया या नाया? जहन का, दिमाग का रोजा टूट गया। बस अनाया बेटी बताएं जल्दी से, जहन का रोजा टूट गया। गंदी बात सोचने से। गंदी बात सोचने से जहन का रोजा जो है वो टूट गया है। अच्छा जी, आप बताएंगी, अब टीम ए की बारी है। जीरो है। पाँव का रोजा बहुत अच्छा हो गया है। आयत, आयत की बारी हो गई थी। किरत, पाँव का रोजा A1 हो गया। पाँव का रोज आप किसी अपने पाँव को गलत चीजें के लिए, मारने के लिए यूज नहीं कर रहे। अच्छा, मारने के लिए, बिल्कुल अच्छा बताया आपने। पाँव के साथ वैसे मारते भी हैं घर में। आपने कभी किक मारी है किसी को? जी मारी है। मारी है, तो अगर आज नहीं मारी तो फिर रोजा सलामत हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, आइंदा किक्स नहीं मारनी भाई, छोटे बहन भाई इसलिए नहीं होते कि उन्हें किक मारी जाए। हाँ जी, हमजा, हमजा हाथ का रोजा जो है ना वो टूट गया। लड़ाई करने। लड़ाई कैसे हो रही थी कि हाथ का टूट गया? लड़ाई दो तरह की होती है ना। हमजा हाथ का टूट गया है, हाथ का क्या किया कि हाथ का टूट गया रोजा? हमजा हरिया, 5 4 पता है। 3, नहीं जिस बच्चे की बारी है वो बताएगा। हाथ का रोजा टूट गया, क्या किया? 5 4 3